Hi viewers, Namaste. मैसेज फ्रॉम योर इष्ट देव एंड देवी। आपके कोई भी इष्ट देव या देवी हो सकते हैं, कोई भी डेटी आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट के हिसाब से ऑब्वियसली बनेंगे, तो उनकी तरफ से देखते हैं आपको क्या गाइडेंस है। सबसे पहले जो मुझे चीज़ आ रही है, अगर आप एक लेडी हैं या फिर अगर आप जाइंट में हैं, आपकी लेडी में बी योर वाइफ, योर मदर, एनी वन एक्चुअली योर सिस्टर, अगर उन्होंने कोई ज्वेलरी पहन रखी है, तो और स्पेशली अगर वो प्रेशियस है, बीट गोल्ड और सिल्वर, ध्यान रखिएगा, योर गाइड्स आर गाइडिंग के आप कोई प्रेशियस ज्वेलरी है जो वो आपकी लॉस्ट हो सकती है कहीं। अगर किसी ने कानों में पहन रखी है तो कान से गिर सकती है। तो बी कॉशियस, बी अवेयर, और अपनी आपके पास जो भी प्रेशियस चीज़ें हैं, स्पेशली आई एम सीइंग द ज्वेलरी पार्ट। तो उनका ना उनको डबल चेक करते रहेगा टाइम टू टाइम, दैट थिंग वो आपके पास है या नहीं है। पता नहीं क्यों किसी की ऐसा आ रहा है कि ज्वेलरी लॉस्ट हो सकती है, तो टेक केयर ऑफ योर ज्वेलरी। फर्स्ट मैसेज उनका ये है, काफ़ी मटेरियल मैसेज आ गया है। और और उसके बाद जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम से अपने पास किसी का दिया हुआ कोई गिफ्ट हो सकता है या किसी का दिया हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि या तो ये आपके किसी लव्ड वन ने दिया था या फिर ये आपके किसी इंसेस्टर ने दिया था, और वो बहुत लंबे टाइम से आपके पास है। और अभी वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मतलब, या तो वो अगर कोई लव्ड वन था तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है, लेकिन उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स अभी भी आपने संभाल के रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट होल्ड एंड कैरी द एनर्जी ऑफ दोज पर्सन्स। तो आपके इष्ट देव बोल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को अपनी लाइफ से निकालने का, रिलीज करने का, अपने से दूर करने का टाइम अभी आ चुका है। बी इट अ गिफ्ट फ्रॉम समबडी, मुझे पता नहीं क्यों बैंगल शेप्ड कुछ चीज़ें और कुछ राउंड शेप्ड चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा हो सकता है। और अगर ये बहुत एंसेस्ट्रल है, अलग अलग तरह के मैसेज आ रहे हैं, अगर ये बहुत एंसेस्ट्रल है तो ये आप लॉस्ट कर सकते हो। आप कोई एंसेस्ट्रल प्रेशियस चीज़ किसी इंसेस्टर ने आपको दी तो वो लॉस्ट कर सकते हो आप। अगर आपने पहन के रखी है तो मेरा मानना है उतार के इसको ना थोड़ा टाइम के लिए आप रख दीजिए, कहीं संभाल के। अगर आप ये मैसेज देख रहे हो तो आप अगले 1 साल के लिए इसको उतार के रख दीजिएगा। अगर आपके एंसेस्टर्स ने आपको कोई प्रेशियस चीज़ गिफ्ट में दिया और आप पहन के घूम रहे हो, और आपको उसको ना तो अभी थोड़ा सँभालने की, प्रिज़र्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ द वो आपके एंसेस्टर, वो जो भी चीज़ है वो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कोई पीढ़ियों से चली हुई आ रही कोई ज्वेलरी टाइप ऑफ चीज़ है, और वो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी होल्ड करती है। मैं आपकी डायटी की तरफ से मैसेज देने आई हूँ, लेकिन मुझे एंसेस्टर्स की तरफ से, मतलब आपके डायटी ही बोल रहे हैं, आपके इष्ट देव देवी ही बोल रहे हैं। और तो वो ऐसा कोई ऑर्नामेंट हो सकता है जो आपको प्रिजर्व करके संभाल के रखना है, अगर वो आपके एंसेस्टर्स की साइड से है। और अगर एंसेस्टर्स के साइड से नहीं है, आपके किसी पर्सन की तरफ से है जो कि आपकी लाइफ में अभी नहीं है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप उसकी कोई चीज़, उसका दिया हुआ गिफ्ट कोई आप रख के बैठे हुए हो, कोई चीज़ आप रख रख के बैठे हुए हो, और आपके एंसेस्टर इष्ट देव बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कैरीज दैट पर्सन्स एनर्जी, क्योंकि वो उधर से आया था। तो इवन आप 2 लोग अगर आगे भी बढ़ चुके अपनी लाइफ में, तो वो ऑब्जेक्ट ना अभी भी आपको वो जोड़ के रखा हुआ है उस एनर्जी को उसने। तो उस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ कर दीजिए, अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, अगर दान कर दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी इट इज़। आप उसको कैसे डिस्पोज़ करना चाहेंगे अपनी लाइफ से वो आप देख लीजिए। तो मुझे लगता है योर इष्ट देव और देवी वांट यू टू मूव ऑन फ्रॉम दैट दोज़ थिंग्स। और यू नो
आपको अपने हार्ट के सेंटर में वापस आने की ज़रूरत है। आप अपने सेंटर ऑफ द हार्ट से बिल्कुल हटे हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जो भी मुझे सुन रहा है अपनी लाइफ से बहुत मायूस इंसान हो गया है। बट यू नो आप ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी या दुख है फिजिकली, ये जो भी है मन घड़ंत है, मन का बनाया हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एंटिटी से बात कर रही हूँ मैं अभी जो खुश नहीं रहना चाहती है, जो जिसको लगता है कि सब खत्म हो गया है, इट इज़ अ डेड एंड काइंड ऑफ सिचुएशन, मेरी लाइफ में कोई मतलब कोई रास्ता कोई द्वार बचा नहीं है कि मैं खुश हो पाऊँ। बट आपके इष्ट देव देवी जो भी हैं वो बोल रहे हैं कि खुशियाँ ढूँढने वालों को ही मिलती है, दुःख बिना ढूँढे मिल जाते हैं क्योंकि वो हमारे कर्म में लिखे गए होते हैं, लेकिन खुशियाँ और ढूँढने वालों को मिलती हैं और खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं होती। आपको लगता है कि आपका मतलब आपके पास कोई महँगी गाड़ी आ जाएगी या 2 बीएचके फ्लैट आ जाएगा, तब आप खुश होगे। अगर आप इन चीज़ों से खुश होने वाले हो, तब ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाओगे, बिकॉज़ ये चीज़ें खुशियाँ नहीं देती। खुशियाँ बहुत ही अलग तरह की चीज़ों में अलग लोगों को मिल जाती हैं, लाइक किसी को रास्ते पे चलते हुए बच्चों से बात करके खेल के खुशी हो जाती है। किसी को अकेले बैठ के शाम के टाइम पंछियों का ना निहारना और बस बैठ के एक कप चाय पीना कहीं अकेले बैठ के विद इन द एनवायरनमेंट, उससे खुशी मिलने लगती है। किसी को म्यूज़िक से, डांस से, अपनी क्रिएटिविटी से खुशी मिलती है। तो आपके इष्ट देव देवी शायद आपको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि खुशियाँ आप जिन चीज़ों में सोच रहे हो उनमें नहीं है, खुशी कहीं और है। योर हैप्पीनेस लाइज़ समवेयर एल्स। और अब में से अगर कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत टाइम तक सिंगल हैं और अपने फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ का वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक विद इन 1 and 1.5 ईयर कुछ लोगों के लिए आ रहा है, 1 या 1.5 साल में अगले आप 1 से 2 और कई तो 1 से 3 भी हो सकते हैं। तो हाँ, मतलब टाइम इज़ नियर और आपके स्पाउस भी बहुत नियर हैं। अगर आपने उनसे बहुत प्रेयर की कि मेरा स्पाउस भेज दो, तो उसके लिए भी वो बोल रहे हैं कि भेज दूँगा। और अगर आप दोनों में से कुछ लोग मैरिड हैं, तो आई थिंक उनको फैमिली में बस हार्मोनी बना के रखने के लिए बोला जा रहा है। आप एक पुल हो, आपको सब लोगों को जोड़ के रखने के लिए बोला जा रहा है। और अगर कोई ऐसी मेंटालिटी का इंसान मुझे सुन रहा है जिसको अलग रहना पसंद है, तो आपके इष्ट देवी देव बोल रहे हैं डू टेक केयर द एल्डर्स ऑफ योर होम, चाहे वो जैसे भी स्वभाव के इंसान हो। और ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं होता है, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती रहती है। ज़िंदगी में मान लीजिए अगर एक अंत दिया गया है तो उस आगे एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं और आप मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग नाइटमेयर से परेशान हैं, उनको या तो सपने में बहुत अलग अजीब तरीके की चीज़ें दिखती हैं। आपके इष्ट देवी देव यही बोलना चाहते हैं कि ठीक है, मैं ना कुछ साइन देती हूँ आपको कैसी चीज़ें आती हैं सपने में। थोड़ी ना मतलब अजीब-सी आपको चीज़ें दिखती होंगी, मतलब जो माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देती होंगी। कुछ कुछ ऐसा आपको बेफ़ालतू में किसी का एक्सीडेंट हो गया ये दिखता होगा, कोई बीमार हो गया, किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा चल रहा है। और कभी-कभी आपके 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 सपने में ऐसा आपको आता होगा कि कोई किसी की डेथ हो गई है। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं, तो ये ना मतलब कैसे समझाऊँ? ये मनगढ़ंत हो गया है आपके साथ थोड़ा। अ,
आपने ना अपने माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है ना उनको अपने खुराक दे रखी है एक्चुअली में। आप ना 24 घंटे ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, डरते रहते हो। आपका शैडो साइड है ये, आपका इष्ट देव, देवी-देवता जो भी हैं, वो कहना चाह रहे हैं ये आपका शैडो साइड है, कि आपको ना मतलब डर लगता है कि किसी को कुछ हो जाएगा, किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा। और तो आप ना उस नेगेटिविटी को अपने माइंड में पालते रहते हो। तो और उस नेगेटिविटी को पालते रहने में मालूम है क्या, वो आपको नाइटमेयर, ड्रीम्स, सपने बन के वो अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो आई थिंक आप में से किसी इंसान ने अपने जो जिसको भी आप प्रे करते हो, अपने ड्रीम्स का मतलब पूछा है। और तो आपके इष्ट देवी देव आपको बताना चाहते हैं कि आपके ड्रीम आपके डर का रिफ्लेक्शन है, आपके मन के बनाए हुए नेगेटिविटी जिसको आपने बहुत बुरे विचार हैं और उनको आपने दोबारा सोच-सोच के आपने बहुत सारी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर दी। तो सबकॉन्शियसली जब माइंड स्लीपिंग मोड में होता है तब भी यही सोचता है और वो फिर ड्रीम्स की शक्ल में आ जाते हैं। तो आपके इष्ट देव आपको बोलना चाहते हैं कि ये काफ़ी मनगढ़ंत है। और अगर मान लीजिए आपको नाइटमेयर्स ड्रीम्स आते भी हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। उनका अ, आप कुछ मतलब निकाल के अपने मतलब दिमाग को कष्ट ना दें, ना सोचें तो बेहतर होगा। बिकॉज़ उनका सच में कोई मतलब नहीं है, स्पेशली कोई भी नेगेटिव मतलब नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आई एम फीलिंग लाइक यू आर सीइंग डेड पीपल, योर एंसेस्टर्स। और अगर तो आप उनको एक डर के माहौल से देख रहे हो, लाइक योर हार्ट, लाइक आपको डर लगता है और डेड पर्सन इज कमिंग इनटू योर ड्रीम और यू आर अफ्रेड ऑफ दैट, तो फिर आपके मन का वहम है। और अगर तो आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, तो यू ट्रीट देम वेल, यू लविंगली रिमेंबर दैट पर्सन, तो फिर वो आपको कोई साइन और सिग्नल देने आ सकते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है अपने मन की स्थिति के हिसाब से, कि आपको मतलब आपके इष्ट देवी-देव यही बोलना चाहते हैं कि आपके मन की स्थिति के हिसाब से देखिए, कि अगर तो आप उनको बिना डरे प्यार से आ रहे हैं, आपके ड्रीम में आ रहे हैं और आप उनको प्यार से ट्रीट करते हो, तब तो वो कुछ बताने आ रहे हैं। और अगर नहीं ऐसा है, तो फिर वो आपके मन का वहम है। और इसी के साथ पता नहीं आपके इष्ट देव और देवी मुझे बस करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं बस करती हूँ। और प्लीज़ अगर आप पहले हफ्ते देख रहे हो, हाइप के पॉइंट दे देना, लाइक करना वीडियो को, क्या वाला पॉइंट रेजोनेट किया प्लीज़ नीचे कमेंट करना। और शुड आई कंटिन्यू डूइंग दिस रीडिंग और नॉट, प्लीज़ मुझे ये भी बता देना। बिकॉज़ मुझे लगता है मुझे हर हफ्ते करनी चाहिए ये रीडिंग। एंड ऑल्सो डू फॉलो दिस वन।